Hello guys, how are you? Hope you all are fine. So today we will start same unit but सेम पार्ट्स कह सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंप्लीट कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसमें E इक्वल टू कितना होता था वो हमने कंप्लीट कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था 1/4π(x)0. ठीक है, 1/4π(x)0 इंटू Q/r² इंटू आर कैप. कुछ ये होता था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का. ये वाला हमने कवर कर दिया. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है. ठीक है, हैशटैग नंबर 11 है, 11th लेक्चर है. 11 लेक्चर 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूनिट सेकंड से. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो ध्यान देखिए. V इक्वल टू होता है 1/4π(x)0. ठीक है, 1/4π(x)0 इंटू Q/r होता है. बस यही डिफरेंट है, यहाँ को देखने को मिलेगा. यहाँ पे जाना इलेक्ट्रिक फील्ड में r² था, यहाँ पे सिर्फ r होगा. बस बाकी हुआ है यहाँ पर E लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे. डिफरेंट यही है बस. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है. तो ये फॉर्मूला है इसके लिए, और इसको कैसे आया क्या आया ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता है. सीधे हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी एक सरफेस ले लेता हूँ. मान लेता हूँ वो वॉल्यूम वाला कोई एक सरफेस ले लिया मैंने. ये मेरा एक वॉल्यूम वाला सरफेस है कोई भी. ठीक है, तो इससे मैं एक पॉइंट P कंसीडर कहीं पे दूर कर लेता हूँ. इस पॉइंट P के कारण इस वॉल्यूम स्पेयर कोई भी वॉल्यूम हमारा पार्ट बॉडी है, तो वॉल्यूम वाली कोई बॉडी है उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. सेम उसी तरह करना है, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें ज़्यादा वहीं से लगेंगे और हल्का फुल्का चेंज होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा. देखो एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे. पहले तो लिख लो, हम क्या लिखेंगे, पहला हम फॉर्मूला लिख लो. तो V इक्वल टू कितना होता है 1/4π(x)0 इंटू 1/4π(x)0 इंटू Q/r. ठीक है, तो देखो एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, इधर से इधर तक इसकी डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ कितने R है, Z है, कुछ भी कह दो. तो इसमें चार्ज जो इसकी लेंथ है वो मैं क्या मान लेता हूँ, dB मान लेता हूँ. इसमें कितना वॉल्यूम है, dB वॉल्यूम है. और इसमें चार्ज हो गया dQ हो गया. तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीन चीज़ें मैंने बता रखी है आपको. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लगती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है. ठीक है, हर वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछले वाले लेक्चर में बता रखा है. अगर नहीं आता है तो उसको आप देख के विजिट करें उसमें. ठीक है, तो डी ये हो गया, इसमें चार्ज को मान लेता हूँ DQ है. ठीक है, वॉल्यूम इतना हो गया, इसमें चार्ज को मान लेता हूँ DQ है. ठीक है, तो रो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, DQ अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया dB मान लिया. ठीक है, ये हो जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो DQ की जगह में चार्ज की जगह में DQ करूँगा मैं. अब चाहिए हमें DQ की वैल्यू, तो DQ कैसे निकलेगा, V इक्वल टू कितना होगा, इसको यहाँ डाल दो. ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो DQ की वैल्यू आराम से निकल जाएगी. तो 1/4π(x)0 ये हो गया. और यहाँ से अगर DQ की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा dB अपॉन क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा. ठीक है, तो इधर से अगर हमें होल बॉडी की हमें क्या चाहिए, क्या निकालना है, होल स्पेयर का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ होल. ठीक है, क्या लिखो, होल, WHO वाली होल बॉडी पोटेंशियल. ठीक है, बॉडी पोटेंशियल, होल बॉडी पोटेंशियल निकालना है. तो V इक्वल टू इंटीग्रेशन करो 1/4π(x)0. ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन लैम्डा dB अपॉन R. तो कुछ इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे. वॉल्यूम वाले में इस तरह से सॉल्व करेंगे. अब लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी तो उसमें इधर पे क्या करेंगे, लैम्डा से DL लिख देंगे, DB की जगह में DL आ जाएगा. कैसे आएगा बता रखा है पीछे, वही है सेम टू सेम जो पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बता रखे हैं. सेम 3 लेक्चर, जो पहला लेक्चर है उसमें 3 पॉइंट सेम इसी तरह आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूछे नहीं जाते हैं. तो अब चलते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ में. ठीक है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है. ठीक है, आ सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट बॉडीज़. ठीक है, डिफरेंट बॉडीज़ में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो कैसे, डिफरेंट बॉडीज़ हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, देखो डिफरेंट बॉडीज़ का हमें इलेक्ट्रिक यहाँ पे नहीं किया ना हमें, चलो कोई नहीं. ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट बॉडीज़ का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल. तो सबसे पहले डिफरेंट बॉडीज़ में आती है
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है। डाइपोल का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो फिर स्टार्ट करें सर। अच्छा चलो कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये लीजिए हमने बनाया डाइपोल। डाइपोल क्या होता है पता है आपको, डाइपोल यही तो होता है डाइपोल। ये माइनस क्यों होता है, यहाँ प्लस क्यों होता है, बीच में सेंटर वो होता है, ये तो डाइपोल होता है। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, डी है, इधर से इधर तक, और इधर की लेंथ क्या है, डी। क्लियर हो गया सर, ओके सर। चलो हम एक पॉइंट पी लेंगे यहाँ पे कंसिडर, मैंने पॉइंट पी को यहाँ पे कंसिडर कर लिया, इतनी दूरी पे कंसिडर किया, थोड़ा दूरी, ठीक है, यहाँ कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस क्या है, आर है। और इस पॉइंट पी के कारण इस डाइपोल में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही फाइंड करना है। क्लियर होगी बात, ठीक हो गया सर, ठीक है। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मैच कराओ, तो ये क्या हो गया R2, इसकी डिस्टेंस क्या होगी R2 कह दिया मैंने, ठीक है। इसको डिस्टेंस मैंने R2 दे दिया, ठीक है। अगर मैं इधर से इधर तक मैच कराऊँ इसको मैंने कह दिया R1 है। इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटेट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें नोट कर दूँ, चलो कर देता हूँ। सपोज ठीक है, क्या करेंगे, सपोज POSE होता है, हाँ सपोज, ठीक है। सपोज क्या करेंगे, द पॉइंट P, सपोज द पॉइंट P, suppose the point P is R distance, suppose the point P is R distance, ठीक है, R distance from the center of the dipole, देखो ना ये पॉइंट P है, ये R डिस्टेंस में, कहाँ से, सेंटर ऑफ द डाइपोल की, ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब शो द पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, शो द पोटेंशियल, शो द पोटेंशियल है, शो द पोटेंशियल एट P विल बी, P पर कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ये निकालते हैं। तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला याद ही है आपको, क्या होता है, V इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q/R, ये तो होता है। तो यहाँ पर हमारा चीज़ है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो एक को लिखो हम R1 और दूसरा क्या रहेंगे, एक पोटेंशियल इस R2 के लिए आएगा, एक पोटेंशियल R1 के लिए आएगा। तो R1 के लिए पोटेंशियल ही हो गया, तो सिमिलरली R2 के लिए यही पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ से आ गया Q/R2। ये बातें क्लियर हुई। अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ से, देखो Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, दोनों जगह Q है, और इतना पार्ट और इतना पार्ट यहाँ भी है। ये दोनों चीज़ क्या दिख रही है मेरे को, कॉमन दिख रही है। तो इनको मैं कॉमन ले लूँ, Q मैंने कॉमन लिया, तो 4πε0 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा 1, नीचे बचा R1, ठीक है, और यहाँ बचा 1 और नीचे बचा R2, ठीक है, ये बच गया। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट, नाम दे दो इसे। क्यों दे दो, क्योंकि अब चाहिए हमें R1 और R2, दो चीज़ चाहिए। R1 R2 निकालना है, ठीक है। तो R1 R2 को निकालना है, ठीक है। तो इसे हम नाम देते थे, कैसे निकालेंगे R1 R2 को, ठीक है। तो A इसे नाम दे दो, इसे P दे दो, इसे B दे दो, ठीक है। ये निकालना है, एक चाहिए हमें R1, दूसरा चाहिए R2, दो चीज़ें निकालनी है। अब ये निकलेंगे कैसे फिर, ठीक है, कोई नहीं, तो हमें निकालना है तो हम निकाल के रहेंगे, ठीक है, हम निकाल के रहेंगे, ठीक है। चलो तो निकालो R1, यहाँ पे लिखो R1 और यहाँ पे लिखो R2, दो चीज़ निकालने हैं, फिर यहाँ पे पुट करेंगे ना। तो R1 कैसे निकलेगा बताओ, अगर मैं इधर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूँ, ये कर दिया मैंने, अगर मैं इधर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दूँ तो इस एंगल को मैं मान लूँगा थीटा, इस पॉइंट को मैं मान देता हूँ M, और अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दूँ,
ये पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। समझ गई बात को? इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। अब निकालना है हमें, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? पी एम कौन सा है? पी और एम। पी एम में प्लस कर देंगे कितना? ए एम को। पी एम में प्लस करेंगे ए एम को। हो गया, ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। इतना इतना इतना, इतने में इतने को प्लस कर देंगे, निकल जाएगी। ठीक है, आर टू निकालना है। इतने में इतने को प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेरा है ओ ए में से माइनस करेंगे ओ पी को। अब देखो R1 इक्वल टू हम करेंगे, ये पी एम क्या है? पी एम हो गया आर, पी एम हो गया हमारा आर। ठीक है, पी एम हो गया आर, पी एम आर है। तो प्लस ए एम बचा, इक्वल टू R2 क्या है? R2 इक्वल टू ओ एम। देखो ना, इतनी पूरी R2 है, तो इतना कितना हो जाएगा? देखो इतनी पूरी R2 है, तो इतना आर है, इतना आर है, तो R2 तब हुआ, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हुई? आर हुई। तो यहाँ से देखो हम क्या कहेंगे? ओ एम कितना हुआ? और ओ ए कितना हुआ? आर हुआ। तो इक्वल टू ना, इक्वल टू जो कह रहा हूँ माइनस ओ पी। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, देखो R1 इक्वल टू कर दो आर प्लस कोस थीटा लिख दो, यहाँ पर डी कोस थीटा लिख दो, सॉरी, तो डी कोस थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो डी कोस थीटा होगा, R2 इक्वल टू हो गया आर माइनस डी कोस थीटा। समझ गई बात को? R1 R2 हमने निकाल दिया है। अब चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू को रखते हैं। चलो मैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से, फिर उसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, क्यू अपॉन 4π(x0) हमारा ये था। ठीक है, और इधर से आया था, क्या आया था? 1 अपॉन क्या आया था? 1 अपॉन आया था R1 और माइनस 1 अपॉन R2, ये आया था ना, ये आया था। अब यहाँ पे लिख दो, तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4π(x0), और यहाँ से आया था हमारा R1 कितना आया था? 1 अपॉन 1 प्लस डी कॉस थीटा, ये आ रखा था, और माइनस 1 अपॉन, ठीक है, इसकी जगह में क्या आएगा? आर माइनस डी कॉस थीटा। देख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो चलो ठीक है, इसको अच्छे से कर दिया। अब चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे को सवाल को सॉल्व करते हैं। वीडियो क्वालिटी क्लियर हो रही है? नहीं बताइए, क्लियर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4π(x0). ठीक है, तो यहाँ से देखो ये ठीक है, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर डी कॉस थीटा हो जाएगा। आर डी कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आर प्लस डी कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये बंद हो गया यहाँ से। अब नीचे क्या बच गया हमारा? नीचे देखिए, आर प्लस डी कॉस थीटा ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम लिया ना, तो आर माइनस डी कॉस थीटा हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, अब इतना नहीं आता तो खाली फिर ये तो इंसल्ट की बात है। एलसीएम होना ना तो सिंपल सी बात है, बीएससी कर रहे हो तो एलसीएम लेना नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? v अपॉन 4π(x0) कर दो, कर दिया। तो देखो अब क्या कर सकते हैं यहाँ से? देखिए सर, यहाँ पे आर ऊपर है और डी कॉस थीटा ये बच गया, डी कॉस थीटा भी आना चाहिए यहाँ पे, कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो आर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो ठीक है, क्या होता है? माइनस डी कॉस थीटा ही तो होगा। ठीक है, देखो अब आपको यहाँ पे देख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है। तो नीचे हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये लीजिए। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब इधर से क्या कर सकते हैं? माइनस आर का प्लस आर कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू कितना हो गया? 4π(x0) इंटू क्या हो गया? माइनस डी, माइनस 2 बार है ना, तो -2
डी कॉस थीटा आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ v इक्वल टू, यहाँ पर लिख दूँ -2 को मैंने आगे लिया, 2d क्यू कर दिया अपॉन कितना है 4π/0, ठीक है। और क्या है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा है, ये है, ठीक है। तो अब हमें पता है, तो हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, 2QL, 2 इंटू क्यू एल कहते थे ना, 2L इंटू क्यू इक्वल टू हमारा क्या होता था P होता था, रो को बराबर होता था, रो होता था। तो यहाँ पर 2 की जगह में L की जगह में D है, L की जगह में D है और Q इक्वल तो ये भी तो रो की बराबर ही तो होगा, तो माइनस होता था वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी तो रो की बराबर ही होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा रो, ऊपर आ गया हमारा रो, ऊपर आया रो और बच गया हमारा cos थीटा, बच गया cos थीटा। तो यहाँ पर भी बच गया ना cos थीटा लिख दो यहाँ पे, तो cos थीटा लिखो, रो बच गया, तो 4π/0 और आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और cos थीटा बच गया, ये लीजिए। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो यही है डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ किसका, डाइपोल का कैसे निकालते हैं, ये निकल गया, थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये भी सवाल। तो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में, न्यू लेक्चर में, तब तक आप एंजॉय करिए और इसके नोट्स बनाइए, अपने हाथ की खुद के नोट्स बहुत बेटर होते हैं, ठीक है। तो हैशटैग नंबर 11, ठीक है, ये भी हमने क्लियर कर दिया, लेक्चर नंबर 11, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और कितने लेक्चर हो सकते हैं यहाँ से, करीब 7-8 लेक्चर और होंगे इसमें, और ये तब फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट और बचते हैं, उसमें कुछ नहीं है, हल्का फुल्का टॉपिक्स हैं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, 7 लेक्चर होंगे, बहुत 7 या 8 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।